प्रस्तुत कथा एक ऐसे बालक की गौरव गाथा है जो 11 वर्ष में ही दीक्षा अंगीकार करके कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य के नाम से प्रसिद्ध होकर इस युग में अध्यात्म क्रांति का सूत्रधार हुआ। वज्र पुरुषार्थ की अद्भुत प्रेरणा देता प्रस्तुत कथानक है श्रीमद् कुंद कुंदाचार्य देव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्वसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽङ्गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। आज हम आपको कथा सुनाते हैं एक ग्वाले की। इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसा चमत्कार है, यहाँ के गांव ऐसे पवित्र हैं। हिंदुस्तान में ग्वालों की बहुत कथा प्रसिद्ध है। यहाँ एक से एक पवित्र ग्वाला हुआ है। यहाँ के ग्वाले गाय को अपनी मां समझते हैं। श्री कृष्ण भी एक ग्वाले ही थे। बच्चों, कोई व्यक्ति देश से महान नहीं होता, अपने कर्म और अपने धर्म से महान होता है। एक ऐसा ही ग्वाला, भोला भाला, अलबेला मन, निराला मन, अलख निरंजन बनाने वाला, चैतन्य की राह में चलने वाला, मस्त हवाओं में खोने वाला, आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व इस भारत देश के दक्षिण भाग में एक सेठ रहता था। उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था। बहुत भद्र परिणामी, दयालु और शांत चित्त था वह। प्रतिदिन के अनुसार वह जंगल में गाय चराने के लिए जाया करता था। बहुत भोला सच्चा इंसान था वह। गाय की माता के समान सेवा करता था। उसका मन मोम के समान कोमल था। वह जगत के छल प्रपंच से दूर रहता था। गाय जंगल में चल रही थी। अचानक जंगल में आग लग जाती है। ग्वाला व्याकुल हो जाता है। चारों तरफ से गायों को बचाने की कोशिश करता है और भाग्य से गायों को बचा लेता है। अरे, अचानक क्या देखता है? सारा जंगल धू धू कर चल रहा है, किंतु एक वृक्ष एकदम सुरक्षित है। ग्वाला वृक्ष के पास जाता है। अरे, कमाल है, सारा जंगल धू धू कर जल रहा है, किंतु यह वृक्ष एकदम सुरक्षित है। जरूर कोई चमत्कार है। ग्वाला वृक्ष के कोटर को देखता है, रुक जाता है। अरे, यह कैसा चमत्कार! यह क्या रखा है? यह तो कोई महान ग्रंथ लगता है, जिसके कारण इस वृक्ष में आग नहीं लग रही है।
ग्रंथ को निकाल कर देखता है, अरे मैं तो अनपढ़ हूं, यह ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। मैं इस महान ग्रंथ को किसी संत महाराज को दूंगा, किसी मुनि महाराज को दूंगा। इस प्रकार वह भोला ग्वाला ग्रंथ को लेकर सेठ के घर आ गया। वहां एक दिन एक मुनिराज का आगमन हुआ। सेठ ने भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार दिया और ग्वाले ने वन से लाया हुआ वह शास्त्र भक्ति पूर्वक मुनिराज को अर्पण किया। उस समय ग्वाले के मन में बहुत सुंदर भाव उठ रहे थे। अहो, मैं भी कब ऐसा साधु बनूंगा, कितना सुंदर है इनका जीवन, कितना शांत है इनका जीवन। कुछ समय पश्चात एक दिन एक विचित्र घटना घटी। शायद होनहार को यही मंजूर था। एक दिन वह ग्वाला जंगल में गाय चरा रहा था। वहां अचानक एक सर्प ने उसे डस लिया, किंतु वह व्याकुल नहीं हुआ। शांत भाव से उन मुनिराज का स्मरण करने लगा। शुभ भावना पूर्वक ग्वाले का मरण हुआ। ग्वाले ने देह छोड़ा और अच्छे भावों के कारण बच्चों वह सेठ के यहां पुत्र के रूप में पैदा हुआ। बालक का नाम कुंद कुंद रखा गया। मानो सोने के समान था वह। बालक कुंद कुंद बचपन से ही गंभीर और बैरागी प्रकृति का था। चेहरे पर तेज, आंखों में आत्मविश्वास था। बालक होने पर भी ऐसा लगता था कि कुंद कुंद किसी गंभीर विचार में खोए हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं। बालक कुंद कुंद मां के साथ प्रतिदिन जिन मंदिर जाता था, पूर्व जन्म के संस्कार वश वह सेठ के यहां पैदा हुआ था। बच्चों, एक दिन गांव में एक मुनिराज आए। गांव के एक घर में उनका आहार हुआ। बालक कुंद कुंद मुनिराज को अपलक नैनों से निहार रहा था। मुनिराज ने मन ही मन बालक को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया और गांव वासियों को कहा, बंधुओं, यह बालक होनहार है। भविष्य में पंचम काल के अंत तक इसके द्वारा जैन धर्म की प्रभावना होगी। बस बालक कुंद कुंद के मन में वैराग्य समा गया। पूर्व जन्म के भाव आंखों में तैरने लगे। बालक कुंद कुंद ने मन ही मन में निर्णय कर लिया कि अरे, मेरा जन्म संसार बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु संसार काटने के लिए हुआ है।
मैं बालक नहीं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूं। मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता। अरे मैंने अनंत भव यों ही पापों में खो दिए। भगवान महावीर के द्वारा दिए हुए दिव्य उपदेश को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। बस बालक कुंद कुंद उदास रहने लगा। उसकी रातों की नींद गायब हो गई। और एक दिन क्या होता है? बेटा कुंद कुंद, मैं देख रही हूँ तू कई दिनों से बड़ा अनमना सा नजर आ रहा है। रात में सोता भी नहीं। बोल, तुझे क्या हो गया है? बोलो। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ना तुम कुछ खाते हो, ना कुछ पीते हो, ना ही तुम रात में सोते हो। बेटा तुझे क्या हो गया है? आखिर अपनी माँ को तो बता। भला माँ से क्या छुपाना? हे माँ, मैं तुझे क्या बताऊं? तू ममता की मूरत है, तू सहन नहीं कर सकेगी माँ। लेकिन बेटा, जब तक तू मुझे अपनी परेशानी नहीं बताएगा, अपनी माँ को नहीं बताएगा, तब तक मैं भी चिंतित रहूंगी। हे माँ, तू सुनना ही चाहती है तो सुन। हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले एक मुनिराज आए थे। हाँ हाँ, आए तो थे। फिर क्या, उन्हें देखकर मेरे मन में वैराग्य भर गया है और मैं कल प्रातःकाल मुनि दीक्षा धारण करने के लिए वन जा रहा हूँ। ना बेटा ना, ऐसा मत करना। मुझे छोड़ के अकेला मत जाना। हे माँ, वीर पुत्र की माँ होकर तुझे रोना शोभा नहीं देता। लेकिन बेटा, तू अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी उम्र इन जंगल और वन में कैसे बिताएगा? हे माँ, मैंने चारों गतियों में अनंत दुख सहे हैं और फिर जंगल के कष्ट भला क्या चीज है? और उम्र, काल किसी की उम्र नहीं देखता। मुझे तो अपना आत्म कल्याण करना है माँ। तो क्या तू बेटा मुझे, अपनी माँ को अकेला ऐसे रोते हुए छोड़ जाएगा? हे माँ, मेरा अभिप्राय तुझे रुलाने का नहीं, बात अनंत भवों की है। आज तुझे जितना रोना है सो रो ले। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, बाद में मैं किसी माँ को नहीं रुलाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर तूने आत्म कल्याण करने की ठान ही ली है तो जा, अपना और पूरे विश्व का कल्याण कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू भरत क्षेत्र में जैन धर्म की ध्वजा फैला। माँ जिनवाणी तुझे उपसर्ग सहने की शक्ति दे। और आज तू अपने लौकिक माता पिता को छोड़कर तीर्थंकर और आत्मा की शरण में जा। बच्चों, इस प्रकार 11 वर्ष के कुंद कुंद जिन चंद्र मुनिराज के सानिध्य में जैनीश्वरी दीक्षा धारण करते हैं, तन से सारे वस्त्र उतार देते हैं, हाथों से केस लौच करते हैं, तन से निर्ममत्व हो जाते हैं। बालक कुंद कुंद की इस दीक्षा को आकाश में देवता, धरती पर मनुष्य और त्रियंश देखकर अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। वह छोटे से मुनिराज दक्षिण भारत की पहाड़ियों में कठोर तपस्या करते हैं, जिसे देखकर पूरे हिंदुस्तान का मन दहल जाता है। मुनिराज कुंद कुंद कभी उपवास करते हैं तो कभी पारना घोर जंगल में आगम का अध्ययन करते हैं। पूर्व जन्म में शास्त्र दान के प्रताप से उनका ज्ञान खिल जाता है। वह आगम का बहुत अध्ययन करते हैं, उनको आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा में लीन हो जाते हैं। मुनि कुंद कुंद की कठोर तपस्या को देखकर वन के पशु पक्षी भी प्रभावित होकर उनके चरणों में बैठकर आनंद लेते हैं।
मुनि कुंद कुंद का प्रभाव धीरे धीरे समस्त आर्यावर्त में हो जाता है और कुंद कुंद मुनि कुंद कुंदाचार्य के रूप में समस्त आर्यावर्त में समर्थ आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। कुंद कुंदाचार्य ने विश्व को अध्यात्म का सरल उपदेश दिया। संसार में दुखी प्राणियों को भेद ज्ञान का उपदेश देकर सुख का मार्ग बताया। कुंद कुंद आचार्य कहते थे, यह देह अलग है, आत्मा अलग है। न कभी आत्मा देह का होता है, न देह कभी आत्मा का होता है। शरीर और आत्मा दोनों पृथक पृथक हैं। एक बार कुंद कुंदाचार्य दक्षिण भारत की पोन्नूर की पहाड़ियों पर तपस्या कर रहे थे। उस समय अरहंत की भक्ति करते हुए उनके मन में सर्वज्ञ वीतराग प्रभु की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रहे थे, अरे मुझे सर्वज्ञ का विरह हुआ है। काश हमें हमारे धर्म प्रताप तीर्थंकरों के दर्शन हो गए होते। उनके मन में सर्वज्ञ के दर्शन की तीव्र लालसा हुई। कैसे भी सीमंदर भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए। यह बात विधि क्षेत्र में सीमंदर भगवान के समवसरण में दो देवों को ज्ञात हुई। दोनों देवों ने भक्तिवश सीमंदर प्रभु से पूछा कि प्रभु, ये कुंद कुंद आचार्य कौन हैं जो भरत क्षेत्र में आपको याद कर रहे हैं? सीमंदर भगवान ने कहा, ये भरत क्षेत्र के भावी होनहार आचार्य हैं। उसी समय वह दोनों देव भरत क्षेत्र में आए और कुंद कुंद आचार्य को आकाश मार्ग से सीमंदर भगवान के समवसरण में ले आई। वहां 8 दिनों तक सीमंदर भगवान ने तीर्थंकर की। वहां 8 दिनों तक कुंद कुंद आचार्य ने सीमंदर भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि का पान किया और 8 दिन तक कुंद कुंद आचार्य उपदेश सुनकर भरत क्षेत्र में वापस आए। भरत क्षेत्र के जीवों ने कुंद कुंद आचार्य का भव्य स्वागत किया। बच्चों, कुंद कुंद आचार्य ने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाउड जैसे महान ग्रंथों को लिखकर विश्व का अनंत उपकार किया है। आज यदि इस पंचम काल में धरती पर मोक्ष जाने का सर्वोत्कृष्ट सुंदर और सरल मार्ग किसी ग्रंथ में लिखा है तो उस ग्रंथ का नाम है समय सार। कुंद कुंदाचार्य जैसे मुनिराज यदि धरती पर नहीं हुए होते तो आज अध्यात्म ज्ञान लुप्त हो गया होता। कुंद कुंदाचार्य के बाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने कुंद कुंदों के ग्रंथों का सरल अर्थ किया और आज इस पंचम काल में
सौराष्ट्र की धरती पर होने वाले कांजी स्वामी ने समय सार का अर्थ लोगों को बताकर घर घर में कुंद कुंद के समय सार को पहुंचा दिया। जब तक चांद और सूरज विश्व में रहेंगे तब तक कुंद कुंद आचार्य का नाम जीवित रहेगा। बच्चों, आज की कथा का यही सार है कि एक सामान्य सा ग्वाला ज्ञान दान के कारण कुंद कुंद आचार्य बन गया। इसलिए हमें शक्ति अनुसार अवश्य ही दान देना चाहिए। बोलो कुंद कुंद आचार्य की जय।